सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर चला हथौड़ा, मोदी को बड़ा झटका। जी हाँ, आप देख रहे हैं देश में, दिल्ली में इस वक्त चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से महाकुंभ का बहुत बड़ा अहम उसका महत्व है, उसको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ हो रही है दिल्ली के चुनाव की बात। दिल्ली का चुनाव चल रहा है। दिल्ली के चुनाव में आप देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि अब दिल्ली चुनाव में शायद पिछड़ती हुई सी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं तीनों पार्टियां पूरे दमखम से दिल्ली का चुनाव जो है लड़ रही हैं, और तमाम घोषणाएं जो हैं रोज़ रोज़ उनकी आपको देखने सुनने को मिलती हैं। ऐसे में जब दिल्ली का चुनाव सिर पे है, सब अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप चुनावी रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, घोषणाएं ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चुनावी वादे, चुनावी दावे, एक से एक बढ़ के दावे सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कोई भी इनमें पीछे नहीं है। एक तरफ भाजपा की सरकार जो है वो ये कहती है कि चुनावी रेवड़ियां बंद होनी चाहिए, उनके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और भाजपा नेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जाती हैं कि चुनावी रेवड़ियां जो हैं वो ना बांटी जाएं। वहीं दिल्ली के चुनाव में आप देखेंगे तो भाजपा जो है, यानी कि जो दिल्ली की जो चुनाव है दिल्ली का, वहाँ भाजपा भी एक अच्छी और ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है इस चुनाव में। नतीजा भी हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में ना आए, लेकिन आप देखिए कि वो कहाँ तो मना करते हैं कि चुनावी रेवड़ियाँ ना बांटी जाएं, चुनावी सौगातें ना बांटी जाएं, इससे राजकोष पर घाटा पड़ता है। और जजेस को सुप्रीम कोर्ट तक को ये आके कहना पड़ता है कि आपकी जो ये घोषणाएं हैं, दावे हैं, योजनाएं हैं, इनके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जजेस की सैलरी के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो वही जो भाजपा है वो दिल्ली में जो केजरीवाल पर आरोप लगाती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और उनका चुनावी घोषणा पत्र आप देखेंगे तो स्पष्ट है उनके चुनावी घोषणा पत्र में कि वो जो रेवड़ियां बांटने की मना करते हैं, उन्हीं रेवड़ियों की घोषणा वो भी कर रहे हैं। खैर, दिल्ली का चुनाव है, किस करवट ऊँट बैठेगा पता लगेगा। फरवरी में चुनाव की डेट निश्चित है, रिजल्ट उसका कब आना है निश्चित हो चुका है। बस इंतज़ार है चुनाव होने का और नई सरकार के गठन का। उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ है चुनाव आयोग के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर हुआ है। अमित शाह की भी आपने देखा, थोड़े दिन पहले की बात है, भीमा कोरेगांव केस में मुश्किलें बढ़ गई थी, वो भी आप सब लोगों के सामने है। और भाजपा जैसे कि अपना चुनावी नारा उन्होंने दिया है कि दिल्ली को आपदा मुक्त करना है, ये भी आपने देखा है। कभी शीश महल, कभी राजमहल की बात होती है। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी जो खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा एक आदेश आ रहा है, उस पर आज जो है डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, उसकी जो ब्रीफिंग, उसकी कवरेज जो की गई न्यूज़ अखबारों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा और पोर्टल्स के द्वारा, सोशल मीडिया, पहले वहाँ से थोड़ा सा ब्रीफ आपको करेंगे। तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आप लोग जाके देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पे भी है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर शिकंजा कस दिया है। आपको याद होगा चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जी हाँ, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जिस चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका वीडियो चला अनिल मसीह का सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई साहब खासे नाराज़ हुए, उनको तलब कर लिया चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को, क्योंकि उस वीडियो में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो कैमरे में भी झांक रहे थे और वोटों के साथ छेड़छाड़, यानी कि उनको नष्ट भी कर रहे थे। उनको तलब किया गया, उनकी पेशी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई के सामने उनकी पेशी हुई, उनसे सवाल पूछे गए जिसके कोई जवाब उनके पास नहीं थे। माफ़ियाँ मांगी, तमाम माफ़ियाँ मांगी। आप सब लोगों को याद होगा, बहुत ही दिलचस्प ऐसा केस आया भारत के लोकतंत्र में, जब एक चुनाव आयोग के अधिकारी को रंगे हाथों सीसीटीवी में रंगे हाथों देखा गया, सुप्रीम कोर्ट तक से इसकी आलोचना हुई, कार्रवाई हुई। ऐसे में जो वहाँ के जो विनर थे, वहाँ के जो महापौर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर जो वहाँ के बनाए गए, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो है वहाँ बनाए गए, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे उन्होंने कड़ी उसकी आलोचना की। मेयर चुनाव की अधिसूचना जो है वो चंडीगढ़ जो सरकार है वहाँ की, हरियाणा और पंजाब की, मैं आपको बता दूं, ये बात मैं इस वक्त पंजाब की कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो राजधानी है वो एक ही जगह लगती है, चंडीगढ़ में। तो यहाँ पंजाब की जो सरकार है उसने मेयर चुनाव की दोबारा से घोषणा की। कुलदीप कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट पहुँचने पर उन्होंने जो है
ये कहा कि चूँकि मुझे फरवरी में बनाया गया था, तो 1 साल का कार्यकाल तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैं मेयर बना, तो 1 साल का कार्यकाल तो कम से कम मुझे पूरा करने दिया जाए। इसको लेकर के जो है, इसके पहले वो हाई कोर्ट भी गए, तो हाई कोर्ट जो मैं आपको बता दूँ, जो चुनावी जो अधिसूचना जारी हुई, चुनावी जो तारीख जो जारी हुई थी, वो तारीख जो थी वो 25 जनवरी जो है वो तारीख जो है निश्चित की गई, लगभग 25। उसके बाद मैं 1 मिनट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर उस तारीख का ज़िक्र जो है 25 जनवरी उसको नियुक्त किया गया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है उसको 29 जनवरी उसको कर दिया गया। 29 जनवरी के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसमें और हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कुलदीप कुमार की और भी मांगें थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें और फेरबदल नहीं कर सकते हैं, अधिसूचना जारी हो चुकी है, 29 तारीख को चुनाव जो है वो होना ही होना है। इसमें कुलदीप कुमार ने मांग करी थी कि इसमें जो है रिटायर्ड जज जो हैं उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो उसकी कराई जाए पूरे चुनाव की, और इसमें चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से, ईवीएम से ना हो करके केवल हाथ उठवा करके उस चुनाव को कराया जाए, ऐसी उन्होंने मांग रखी थी। तो हाई कोर्ट ने इनकी बाकी की मांगों को नहीं माना और ये कहा कि 29 जनवरी को जो चुनाव होगा। इसके बाद कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान के मेयर हैं चंडीगढ़ के, वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने रिट दाखिल की हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को मंजूर करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि देखिए, चुनाव तो आपका अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो चुनाव तो होना होना है। अब आपका जो चुनाव है वो हम फाइनल करते हैं कि 30 जनवरी को आपका चुनाव होना है, 30 जनवरी को आपका चुनाव होगा। इसके साथ जो है उन्होंने जो है ये कहा कि बाकी की जो आपकी मांगें हैं उस पर इस वक्त विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज हों, उनका एक पैनल बने, वो पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ मौजूद रहें। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा जो चुनाव है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के देख-रेख में, उनके पर्यवेक्षण में चुनाव को कराया जाएगा। वो उस चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो सुनवाई की, मैं आपको बता दूं, बेहद अहम जो बात है, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुप्रीम कोर्ट में, इस बेंच ने इसकी सुनवाई की, इस बेंच ने ये आदेश जारी किया। और इस आदेश के बाद यकीनन जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है उसके जो चुनावी प्रक्रिया रही, किस तरीके से आपने देखा था कि पिछले चुनाव में किस तरीके से उन्होंने, जो चुनाव अधिकारी थे, उनसे धांधली जो है कराने का आरोप जो है आम आदमी पार्टी ने लगाया कि जो भाजपा के कहने पर उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। हालांकि अनिल मसीह चुनाव अधिकारी जो थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, माफ़ी मांगी थी। तो भाजपा के लिए भी यकीनन कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किल भरी बात होगी कि इस चुनाव में जो पर्यवेक्षक होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो होंगे, उनके पर्यवेक्षण में, उनके संरक्षण में, उनकी देख-रेख में ये पूरा चुनाव होना है। तो इस बार जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी जानबूझकर अपनी मनमानी जो है वो नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल जो है चंडीगढ़ चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को ही होगा, उसमें डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और कोई भी जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें कोई भी फेरबदल फिलहाल नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अच्छे, बहुत शानदार फैसले लेता है। और चंडीगढ़ के चुनाव में उस वक्त के जो सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी बेहद शानदार फैसला लिया था। भाजपा का जो कैंडिडेट था जिसको कि मेयर घोषित कर दिया गया चुनावी धांधली के बाद, उन्होंने उसको हटा के आम आदमी पार्टी को, जो सही रूप में विनर था उस मेयर के चुनाव का, उनको मेयर घोषित किया। और वर्तमान में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आदेश जो दिया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा जो है आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव को संपन्न करवाएंगे। खैर, अब चुनाव 30 तारीख को होना है, अभी कुछ दिन में 30 तारीख भी आएगी, चुनाव भी होगा। जो उसके नतीजे होंगे उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल भाजपा के खेमे में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी, बेचैनी ज़रूर होगी कि आखिर इस चुनाव में क्या होगा, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे इस चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को जीतना चाहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।